Hello guys, in this section, chapter 4, Introduction to Problem Solving Part 2, we will discuss about the algorithm. Algorithm क्या है? Algorithm is a step-by-step process to solve a particular problem. Means algorithm में क्या होती है, एक set of steps होती है, यानी एक limited steps होती है जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हें स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल जाना है बाय बस, स्कूल बस, देन व्हाट यू मस्ट बी रेडी. सबसे पहले तुम्हें तैयार होना पड़ेगा. देन पिक द बस, तुम्हें बस पिक करनी होगी. देन यू विल रिच इन स्कूल एंड डू स्कूल एक्टिविटीज, देन गो बैक टू होम. तो ये क्या हो गई, स्टेप्स हो गई घर से स्कूल जाने की. सेम वे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. प्रॉब्लम्स बोली जाए तो टास्क फंक्शंस जो तुम्हें परफॉर्म करने होते हैं, उनको सबसे पहले एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं. और एल्गोरिथम क्या है, एक रोड मैप है एक तरीके से, जो मतलब कि प्रोग्रामर या कोडर को बताता है कि आगे किस तरीके से तुम्हें कोडिंग करनी है या कौन कौन से स्टेप पे वर्कआउट करना है. तो सबसे पहले एल्गोरिथम. In our day-to-day life, we perform activity by following certain sequence of steps. Example of activities include getting ready for school, like स्कूल के लिए तैयार होना, making breakfast तैयार करना, riding a bicycle और बाईसाइकिल को चलाना, wearing a tie wear करना, solving a puzzle and so on. To complete each activity, we follow the sequence of step. इनमें से कोई भी एक्टिविटी लाइक स्कूल के लिए तैयार होना, ब्रेकफास्ट बनाना, इन सब एक्टिविटीज में सेट ऑफ टास्क होती है, फाइनाइट सेट ऑफ टास्क होती है. सपोज फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी राइडिंग ए बाईसाइकिल. हम एग्जांपल कर लेते हैं कि हमें एक बाईसाइकिल चलानी है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है. रिमूव द बाईसाइकिल फ्रॉम द स्टैंड. सबसे पहला काम करना है कि हमें बाईसाइकिल को उसका जो स्टैंड है जहां पे वो पार्क है वहां से रिमूव करना है, हटाना है. सिट ऑन द सीट ऑफ द बाईसाइकिल. सेकेंड स्टेप होगी कि साइकिल की जो सीट है उस पर बैठना है. थर्ड है स्टार्ट पेडलिंग, और फिर अपन को पेडल देना स्टार्ट करना होगा. यूज द ब्रेक वेन एवर नीडेड, और ब्रेक का यूज तब करना जब अपन को जरूरत पड़े. स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, और जैसे ही अपने टारगेट या डेस्टिनेशन पे पहुंचे स्टॉप करना है अपन को. लेट अस नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी ऑफ टू नंबर्स 45 और 56. हमें अब क्या करना है, एक एग्जांपल है हमारा कि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी, जिसे एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो निकालना है 45 और 56 का. जीसीडी क्या होता है, लाइक जीसीडी इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ द गिवन नंबर. ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को, जो अपने दिए गए हैं 45 और 56 को, उनको दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर अपना क्या होगा, यहाँ पे जीसीडी होगा. सबसे पहले फाइंड द नंबर्स डिविजर्स विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर. जो अपने दो नंबर दे रखे हैं 45 और 54, इनके डिविजर्स निकाले अपन ने. 45 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी, 9 से भी, 15 से भी और 45 से भी. अब बात करते हैं 54 की. 54 को 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 18 से कर सकते हैं, 27 से कर सकते हैं और 54 से कर सकते हैं. देन फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन डिविजर फ्रॉम दीज टू लिस्ट. फिर अपन को क्या करना है, लार्जेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है इन दोनों लिस्ट से, जो कॉमन हो, जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो. लाइक अगर अपन कंपैरिजन करके देखें, यहाँ 45 यहाँ 54 नहीं है, यहाँ 15 यहाँ 27 यहाँ 18, 9 है जो दोनों में कॉमन है. Therefore GCD of 45 and 54 is 9. Hence it is clear that we need to follow a sequence of steps to accomplish the task. Such a finite sequence of steps required to get desired output known as algorithm. और ऐसी फाइनाइट का मतलब है कि लिमिटेड होगी, कम से कम स्टेप्स जिनको बोल सकते हैं अपन, और डिजायर आउटपुट के लिए यूज की जाती है एल्गोरिथम. It will lead the desired result हो गया ये. It followed correctly. Algorithm has
a definite beginning and a definite end and consists of finite number of steps. मीन्स जो एल्गोरिथम है उसको अपन स्टार्ट बिगिन से करते हैं और स्टॉप एंड से करते हैं. बिगिन की जगह तुम स्टार्ट लिख सकते हो, एंड की जगह स्टॉप. स्टार्ट एंड स्टॉप, बिगिन एंड एंड. और बीच में लिमिटेड अपन स्टेप्स लिखते हैं. नॉट द ओरिजिन ऑफ द टर्म एल्गोरिथम इज ट्रेस्ड टू द पार्सियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अली ख्वारज़मी c 1850 AD. The Latin translation of AI Khwarizmi was known as algorithmy. Means algorithm का नाम कहाँ से हुआ? ये एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम से निकला है. Why do we need an algorithm? A programmer writes a program to instruct the computer to do certain tasks as desired. The computer then follow the steps written in the program code. मीन्स हम क्यों एल्गोरिथम यूज करें? क्योंकि हमें क्या है कि कंप्यूटर के लिए कोड लिखना है और उस कोड को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें स्टेप्स लिखनी होती है, और वो स्टेप्स किस में लिखी जाती है? एल्गोरिथम में. द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर द रोड मैप. लाइक हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले गूगल मैप से ट्रेस आउट करते हैं कि हमें किस रूट से और कैसे जाना है. सेम वे अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोड लिखना है तो सबसे पहले हम क्या किसको फॉलो करेंगे? एल्गोरिथम को, जो कि क्या होती है? रोड मैप. किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए, कोड लिखने के लिए, बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड. Without a roadmap, the programmer may not be able to clearly visualize the instruction to be written and may end up with developing a program which may not work as expected. और बिना एल्गोरिथम या बिना रोड मैप के प्रोग्रामर क्लियरली प्रॉब्लम के इंस्ट्रक्शन को विजुअलाइज नहीं कर सकता और नहीं प्रॉपर कोड लिख सकता, जिससे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल सकता. Such a roadmap is nothing but the algorithm which is the building block of computer program. और ये रोड मैप क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरीके से किसका? कंप्यूटर प्रोग्राम का. फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग यूजिंग सर्च इंजन. सर्च इंजन पे हम बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं. सेंडिंग ए मैसेज, हम मैसेज सेंड करते हैं एक या एक से अधिक लोगों को. फाइंडिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइंड करना. टैक्सी को बुक करना ऐप के थ्रू मोबाइल से. परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटीज, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ऑल आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स. और जो भी है ये कंप्यूटर गेम, बैंकिंग, ये सब किस पे बेस्ड है? एल्गोरिथम से. राइटिंग एन एल्गोरिथम इज मोस्टली कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट स्टेप टू दी प्रोग्राम. और ये एल्गोरिथम लिखना फर्स्ट स्टेप है किसकी? प्रोग्रामिंग की. वंस वी हैव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, we can write the computer program for giving instruction to the computer in high level language. और जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, वी कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और उसके बेस पे, एल्गोरिथम के बेस पे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर का प्रोग्राम का कोड लिखते हैं. इफ द एल्गोरिथम इज करेक्ट, अगर एल्गोरिथम का सही है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम भी करेक्टली वर्क करेगा. So the purpose of using an algorithm is to increase the reliability. और एल्गोरिथम यूज करके हम प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, भरोसे को, एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेट करना, एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन, और इफेक्टिवली हम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम. कि एक अच्छे एल्गोरिथम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या पहचान है? लाइक प्रिसीजन, द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टार्टेड और डिफाइंड. मीन्स जो स्टेप्स होती है वो कम से कम होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स लिमिटेड होती है. यूनिकनेस, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड. और हर एक स्टेप का रिजल्ट क्या होता है? यूनिक होता है. एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स. और उनका वो इनपुट पे ही डिपेंड होता है उनका नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट. फाइनाइटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. और ऐसा नहीं है कि चलती जाती है एल्गोरिथम. फाइनाइट सेट ऑफ यानी लिमिटेड स्टेप्स होती है, कम से कम उन पे जाके स्टॉप हो जाती है. इनपुट, द एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट
एल्गोरिथम में भी इनपुट एज ए लिया जाता है इनपुट एंड देन प्रोसेस किया जाता है. आउटपुट, द एल्गोरिथम प्रोड्यूस सम आउटपुट और रिजल्ट. While writing an algorithm, it is required to clearly identify the following the input to be taken from the user. हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म, और जो इनपुट लिया उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन करना पड़ता है टू गेट द डिजायर रिजल्ट, और डिजायर आउटपुट के लिए द आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर. फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स, कि एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. यूजिंग दियर algorithmic thinking skill, the software designer or programmer analyze the program and identify the logic step that need to be followed to reach a solution. और हमें क्या है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर या प्रोग्रामर होते हैं वो प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं लॉजिक्स, जो स्टेप्स हमें लिखनी है. वंस द स्टेप्स आर आइडेंटिफाई, और हमें जब पता चल गया प्रोग्रामर को या डेवलपर को कि कौन से स्टेप्स लिखनी है या रिक्वायर्ड है, दे नीड टू बी राइट डाउन. उन्हें क्या करने की जरूरत होती है, लिखना होता है स्टेप अलोंग विद द रिक्वायर्ड इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट. और उन स्टेप्स के साथ में हमें इनपुट भी लिखना होता है, रिक्वायर्ड इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट भी बताना होता है. देयर आर टू कॉमन मेथड टू रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम. एक है फ्लो चार्ट और दूसरा है स्यूडो कोड. मीन्स एल्गोरिथम को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. एक तो फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके अगर अपन डिस्प्ले करें तो वो फ्लो चार्ट है, और जो फ्लो को बताता है प्रोग्राम के. और दूसरा है स्यूडो कोड. स्यूडो कोड इज लाइक एल्गोरिथम ओनली. कोड्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोड्स होते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे होते हैं. Either of the methods can be used to represent algorithm while keeping in mind of the following. It showcases the logic of the problem solution. और ये क्या है कि जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसका लॉजिक लिखता है, एक्सक्लूडिंग एन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल. इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं लिखते. इट क्लियरली रिवेल्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. और ये क्लियरली जो प्रोग्राम का फ्लो है, एग्जीक्यूशन है, उसको कैप्चर करता है. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.